नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे इलिस्ट्रेटर का एक मज़ेदार टूल जिसका नाम है ब्लेंड टूल। देखिए दोस्तों, ब्लेंड टूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें बताएंगे। फर्स्टली हम लोग ले लेते हैं एक शेप, एक नहीं दो शेप लेंगे। एक ले लिया हमने रेक्टेंगल, दूसरी लेंगे हम एलिप्स टूल। चलिए जी, एलिप्स कहाँ है, ये रहा। शिफ्ट प्रेस करते हैं, एक परफेक्ट सा सर्कल लेंगे। चलिए जी, परफेक्ट सर्कल आ गया। अब हम जाते हैं ब्लेंड टूल पे, जस्ट वन क्लिक। अब देखिए हमारे माउस पे ब्लेंड टूल सिलेक्ट हो चुका है। अब हम फर्स्ट क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, देन क्लिक करेंगे हम एलिप्स पे। ये देखिए इसने एक स्मूथ ट्रांजैक्शन से दे दी है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, इस ट्रांजैक्शन में ये है कि रेक्टेंगल पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और फिर इस तरह की ये शेप ले लेगा। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और डिफाइन हो और अच्छे से पता चले कि हमें इस तरह की शेप और कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको स्मूथ कलर। तो ये स्मूथ कलर पे अभी सिलेक्टेड है। इसमें हमें तीन चीज़ें मिलती है, स्पेसिफिक डिस्टेंस एंड स्पेसिफिक स्टेप्स। तो हम जाएंगे अभी सेकंड पे, स्पेसिफिक स्टेप्स पे। अभी उसने हमें स्टेप दिखा दिए कि 2 स्टेप है अभी अवेलेबल हमारे पास। आप चाहें तो यहाँ पे आप 5 स्टेप कर सकते हैं एंड ओके कीजिए। तो ये 1 2 3 4 5, तो हमें 5 स्टेप दिखा देगा एक रेक्टेंगल को एलिप्स बनने के लिए। देन बैक स्पेस। अब हम डालते हैं यहाँ पे 8 स्टेप, एंटर। अब देखिए 1 2 3, इसने 8 हमें स्टेप्स दे दिए हैं। अब वापस से खोलते हैं इसको। स्पेसिफिक कलर आपको पता चल गया, सिर्फ इतने स्मूथ दिखाए गए स्मूथ कलर में। एंड स्पेसिफिक स्टेप्स में आप अपने स्टेप्स डाल सकते हैं। एंड सबसे आखिरी में आता है हमारा स्पेसिफिक डिस्टेंस। अब देखिए, अब स्पेसिफिक डिस्टेंस में जो आपको इस वाले रेक्टेंगल से इस वाले रेक्टेंगल की जो डिस्टेंस दिख रही है वो हमारी 0.05 कुछ समथिंग। अब आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी डिस्टेंस डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ 1.5 एंड करता हूँ ओके। ये देखिए, अब इस रेक्टेंगल की और इस रेक्टेंगल के जो बीच का स्पेस है वह 1.5 इंचेस है। तो 1 1 1 1, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस आया है वो है 1.5 इंचेस। अगर आपको देखने के कितने स्टेप्स दिखाए हैं इसने, तो यहाँ पे दिखा देगा 7 स्टेप्स। स्मूथ कलर में अगेन से आपको एक स्मूथ ट्रांजैक्शन से दे देगा। चलिए दोस्तों, आपने अब समझ लिया है क्या है ये, किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। अब चलते हैं एक वेक्टर आर्ट की तरफ। फटाफट से करते हैं एक एलिप्स टूल रेडी। इसमें करते हैं कलर फिल। हम लोग लेंगे ब्लू कलर, ओके। देन एक लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल टूल, जिसमें हम लोग करते हैं रेड कलर फिल। यस, चलिए जी, रेडी हो गया है। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा प्लेस, ताकि हमें एक बेहतरीन सा आर्ट फॉर्म देखने को मिले। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, हाँ जी, परफेक्ट। चलिए, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड। ये देखिए, अब ये हमारी एक स्मूथ सी ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल गई है। अब हम जाएंगे यहाँ, डबल क्लिक, स्मूथ कलर पे ये इस तरह का दिखा रहा है। अब जब हम जाएंगे स्पेसिफिक स्टेप्स पे, तो हमें स्टेप्स बता रहा है कि 193 है। हम इसको कर देते हैं 45। अब देखिए हमें 45 स्टेप्स दिखा रहा है कि ये कलर अगर ट्रांजैक्शन होगा तो इस तरह से ट्रांजैक्शन होते 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 यहाँ तक आएगा विद द शेप। एंड देन डबल क्लिक। अब हम आते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो उसने डिस्टेंस हमें अगेन बता दी है 0.05 समथिंग। अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग बढ़ लेते हैं 54। अब देखिए 54 इंचेस किए, दोनों के बीच का गैप दिखा रहा है। चलिए हम बैक करते हैं अगेन से, इसी को छोड़ते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा सिलेक्शन टूल से। इसको करते हैं अभी हम एक छोटा, देखिए जी। अब ब्रश लेते हैं फटाफट से और लिखते हैं कुछ वर्ड। एज सपोज हम लिखते हैं हाई, ओके। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि हमें क्लियर दिखे। प्रेस शिफ्ट एंड देन बिग। अब इसको यहाँ प्लेस करते हैं। अब सिलेक्ट हम लोग करेंगे दोनों को एक साथ एंड गो ऑन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको मिलता है ब्लेंड। ब्लेंड में जाएंगे तो आपको मिलता है रिप्लेस स्पाइन। तो देखिए दोस्तों, ये हाई का जो इसमें आपको स्पाइन दिख रही है अंदर की तरफ, ये ब्लू कलर में जो हाई, ये हमारी हो गई स्पाइन। और इसके स्पाइन को रिप्लेस किसने कर दिया है, हमारे स्मूथ से ट्रांजैक्शन है जो हमने ब्लेंड टूल से बनाया था। देखिए अब मैं इसको करता हूँ ओके, देन क्लिक, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए
H एंड देन हाई। तो ये दोस्तों एक स्मूथ सा ट्रांजेक्शन बन के आ गया है जिसमें हमने रिप्लेस स्पाइन किया एंड देन हाई का इसने रिप्लेस स्पाइन कर दिया है एंड इस तरह का हमारा कुछ ट्रांजेक्शन बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लेंड टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसके तीनों स्टेप्स एंड आपको रिप्लेस स्पाइन भी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस तरह की आर्ट बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।